आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। और अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही का है और आप ही के लिए है। तो अब आगे देखते हैं, आज की कहानी चालू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था पिछली वीडियोज़ में मैं नंबर के बारे में बता चुका हूँ और जो छोटे बच्चों के काम आता है वो सब बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे उसके अंदर क्या क्या मैंने बताया आपको, नेचुरल नंबर बताया, होल नंबर बताया और प्राइम नंबर बताया, को प्राइम बताया, कंपोजिट बताया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, वो सब छोटे बच्चों के लिए था। उसके बाद मैंने कहा था कि मैं बड़े बच्चों के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, जो 6 to 12 हमारे बहुत काम आएगा। तो आइए अब चालू करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए समझने वाली बात है कि नंबरों को दो मेन कैटेगरी में बांटा गया है। ये हमें याद रखना है सबसे पहले तो कि दो मेन कैटेगरी है। तो मेन कैटेगरी में ये आता है, सबसे दो कैटेगरी में, एक है रियल, एक क्या आ जाता है, रियल नंबर्स। ठीक है, एक हमारे होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा हमारा जो है वो है इमेजनरी। एक होता है ना कि हम कह रहे हैं एक चीज सच में है और एक चीज बस हम दिमाग में बना रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे है कि एक तो सही में आ गया तो उन्हें हम बोल देते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाता है हमारा इमेजनरी नंबर्स। अब यहाँ एक छोटी सी बात है जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो भी हम 10th तक पढ़ते हैं, जो भी हम क्या पढ़ते हैं 10th तक, वो सब रियल होते हैं। वो सब क्या होते हैं, रियल। हमें 10th क्लास तक जो है ना रियल नंबर्स ही पढ़ाए जाते हैं जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो जितने भी नंबर आप पढ़ रहे हो सब रियल हैं, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जितने भी हम 10th तक पढ़ते हैं नंबर वो सभी रियल नंबर होते हैं। जब हम 11th क्लास में आते हैं तब हमें इमेजनरी नंबर से मिलाया जाता है। ठीक है, जिनके अंदर एक टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, 11th क्लास। ठीक है, इसमें आता है ये चीज कि हम उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अभी बस आपको इसका नाम याद रखना है, अगर आप छोटे बच्चे हो। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब आपको बाद में पता लगेगा। ठीक है, तो रियल और इमेजनरी, इमेजनरी 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक चैप्टर है। ठीक है, और उसमें भी एक मेन चीज है कि इमेजनरी नंबर को ऐसे हम आई की तरह दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसको आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, लेकिन अब ये क्या होता है, कैसा होता है, ये सब हम बाद में सीखेंगे, अभी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर है। तो जैसा मैंने कहा कि नंबर को दो पार्ट में बांटा, रियल नंबर और इमेजनरी। इमेजनरी में कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा आता है। ठीक है, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करने में काम आता है। वो सब आगे की कहानी है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए रियल इमेजनरी। अब 10th तक जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, रियल, और अभी हमें इसी पे फोकस करना है। ठीक है, उसका मैं पूरा चैप्टर अलग से अभी डाल दूंगा, अगर आप बड़े बच्चे हो तो अच्छे से आपको पता लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको रियल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप देखते हैं। ठीक है, अब कोई पूछेगा रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बात बताता हूं पहले तो कि रियल नंबर को भी ना दो पार्ट में बांटा गया है। इस चीज से हमें इसे समझना है, रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। वो दो पार्ट क्या है, रैशनल। ठीक है, एक क्या हो जाता है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, इररेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल और इररेशनल हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो जब कोई कहता है रियल नंबर क्या है, तो यहाँ पे हम एक बात बोलते हैं छोटी सी, सेट ऑफ ऑल, ऐसे बोलना है, सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर, ठीक है, आर रियल नंबर। ठीक है, कि एक सेट है, एक साथ जब हम सारे रैशनल और इररेशनल नंबर को एक साथ एक बैग में अगर हम भर लेंगे, मान लो, ठीक है, आपके पास स्कूल बैग है, उसमें आपने क्या किया, सारे रैशनल इररेशनल नंबर भर लिए, तो वो सारा एक साथ क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो वही हमें कहना है कि सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर, यहाँ पे वर्ड लगा देते हैं सेट। ठीक है, तो ये भी आप एक 11th क्लास में पढ़ते भी हो। ठीक है, या फिर ग्रुप बोल सकते हैं या कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, या सीधा बोल सकते हैं ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर। सेट भी यूज करने की जरूरत नहीं भी है, सीधा बोल सकते हैं ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात यह है कि याद रहना चाहिए कि रियल नंबर होता है रैशनल और इररेशनल को मिला के बनता है। ठीक है, अब आगे की कहानी देखते हैं। तो अब आगे यही है, अब हमसे अगर कोई पूछता है कि रैशनल और इररेशनल क्या होता है, ठीक है, तो ये बात आएगी। तो अब हम ये चीज कैसे बताएंगे, अभी तक तो हमने ये सीखा कि नंबर को दो पार्ट में बांटा, रियल और इमेजनरी, लेकिन अब रियल भी दो पार्ट में बटा हुआ है, रैशनल और
इर्रेशनल। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, तो आइए इनकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें आपको मैं प्रॉपरली रैशनल और इर्रेशनल के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात अभी कर लेते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि देखिए, उससे पहले एक बात है, एक चीज छोटी सी समझनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, ठीक है, कि रियल और फिर इमेजनरी और फिर रैशनल और इर्रेशनल। अब एक बात आती है छोटी सी, देखिएगा, जब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की, ठीक है, तो एक बेसिस तो ये है, ठीक है, जिसमें हमने रैशनल और इर्रेशनल में बांटा। अब यहाँ पे एक चीज आपको और दिखेगी कि रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे भी बांटा गया है। रियल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, कि नंबर, रियल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे आएगा ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखना है वो समझने वाली बात है कि रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे भी बांटा गया है। डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे बांटने का मतलब है कि डेसिमल के बाद उसमें क्या है। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं, एक है टर्मिनेटिंग, एक हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और एक हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसको आराम से समझना है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग जो होता है इसका मतलब होता है कि वो एक पॉइंट के बाद नंबर खत्म हो गया। जैसे देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि 4, या तो इसमें डेसिमल होगा ही नहीं, ये याद रखने वाली बात है कि या तो इसमें डेसिमल होगा ही नहीं, और अगर है भी तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 4.267, मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि 2 या 3 ही नंबर होंगे, हो सकता है डेसिमल के बाद 100 नंबर भी हो, लेकिन हमें पता होगा कि 100 नंबर ही होंगे। तो टर्मिनेटिंग में ये होता है कि या तो डेसिमल होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो डेसिमल के बाद नंबर फिक्स होते हैं कि इतने नंबर हैं। ठीक है, नंबर क्या होते हैं, फिक्स, कि हम उनकी गिनती आराम से कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ आती है, आपको टर्मिनेटिंग तब अच्छे से समझ आ जाएगा जब आप नॉन टर्मिनेटिंग को समझ लोगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे समझोगे कि डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो कभी खत्म ही नहीं होता। डेसिमल के बाद जो नंबर है वो कभी खत्म ही नहीं होता। अगर हम सारी जिंदगी भी लिखते रहें तो भी खत्म नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0। ये बात बता चुका हूँ कि जब डेसिमल लगता है तो उसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे 0, फिर 3 3 जा 9। अब एक बार हम डेसिमल लगा चुके हैं तो अब हम 0 ले सकते हैं, फिर 3 3 जा 9। ये ना ऐसे ही चलता जाएगा, सारी जिंदगी भी हम लिखते रहेंगे तो भी कभी खत्म नहीं होगा। तो बात ना यही है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें डेसिमल के बाद अनगिनत नंबर आएंगे। ठीक है, 100 200 नहीं, अनगिनत, मतलब हम उन्हें गिन ही नहीं सकते कि पता नहीं कितने नंबर होंगे आगे। सारी जिंदगी भी हम लिखते रहेंगे तो भी ये चीज खत्म नहीं होगी, ऐसी ये एक चीज है। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम वही बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग, तो रियल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें होता है कि ये चलते ही जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात और है कि नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट हैं। ये वाली वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर आ जाए बस। ठीक है, और कोई बात नहीं है, फिर मैं अलग से रैशनल इर्रेशनल अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, और भी चीजें आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी देखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अभी डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे चल रहे हैं, तो टर्मिनेटिंग होता है कि एक टाइम के बाद खत्म हो गया नंबर। ठीक है, लेकिन इनमें होता है कि एक टाइम के बाद खत्म नहीं होता है, चलता ही जाता है, चलता जाता है, हम सारी जिंदगी भी लिखते रहें तो भी कभी खत्म ना हो। अब आगे देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी 2 पार्ट हैं। ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग में एक हो जाता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब इनमें क्या फर्क है और इनकी भी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हर चीज हम ये डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी बस मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं कि हम आगे करने क्या वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से आपको मैं बताऊंगा अभी एक एक के बारे में। तो चलिए फिलहाल के लिए, तो रिपीटिंग में ये हो जाता है, देखिए सुनिए, हमें पता है कि यहाँ पे 3 ही चलता रहेगा और कुछ तो नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे ना बार लग जाता है, ऐसे हमें रट्टे की तरह अगर समझना भी है। ठीक है, वैसे तो, और तो ऐसे बार लग गया। ठीक है, मतलब ये क्या बनेगा, बार का मतलब होता है कि 3 यहाँ पे क्या है, अनगिनत बार, कि 3.333333 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला, यही मैं बोलता 3.6 बार,
तो ये 6 पे बार लगा हुआ है, मतलब 6 ही चलता जाएगा पॉइंट के बाद, तो इसलिए इसको कह रहे हैं रिपीटिंग, कि खत्म तो नहीं होगा लेकिन रिपीट हो रहा है। अब आगे देखते हैं, जैसे मैं कहता 3.67 पे बार है, तो इसका मतलब ये है कि 3.67 67 67 67 ऐसे चलेगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, 3.67 67 67 67 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ कहता 3.67 सिर्फ 7 पे बार है, इसका मतलब है 3.6 फिर 7777 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग में ये होता है कि डेसिमल के बाद जो भी है ना वो रिपीट नहीं होगा कभी, हमेशा अलग, हमेशा क्या हो जाएगा, अलग। जैसे मैं कहता 0 पॉइंट, ठीक है, 10, फिर आ गया 100, फिर आ गया 1 1 2 3 बार 0 हो गया, फिर 1 के बाद 4 बार 0 हो गया, तो डेसिमल के बाद जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो इस पर हम बार नहीं लगा सकते। मतलब एक बात है छोटी सी कि हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को छोटा करके लिख सकते हैं, हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटिंग को छोटा करके लिखने का कोई तरीका नहीं है। तो जिस पे बार लग गया, ठीक है, या जो खत्म हो गया, वो इस तरीके से है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब मैंने ये यहाँ क्यों बताया, ठीक है, तो एक छोटी सी समझने वाली बात है कि हम यहाँ पे ना ये बोलते हैं कि ये जो टर्मिनेटिंग वाला है, ठीक है, और जो साथ में ये रिपीटिंग वाला है, ये जो टर्मिनेटिंग है और जो रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये होते हैं रैशनल, ये होते हैं रैशनल। ठीक है, और जब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हमारा हो जाता है इररेशनल। ठीक है, इररेशनल। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता लगी होगी। ठीक है, एक बार अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ मैंने जो अभी तक बताया है। ठीक है, मैंने ये कहा कि नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। फिर रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया, रैशनल और इररेशनल। अब समझने वाली बात है कि रैशनल क्या होता है और इररेशनल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे भी बांटा गया है। ठीक है, कि डेसिमल के बाद उसमें क्या है, तो उसके भी 2 पार्ट है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 पार्ट हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। फिर बात यह है कि जो हमारा टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो सभी क्या होते हैं, रैशनल। ठीक है, वो सभी क्या हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पे लिख देता हूँ रैशनल। ठीक है, इन्हें हम क्या देते हैं, रैशनल है। ठीक है, और जब इधर बात करते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इररेशनल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थी पूरी की पूरी अभी तक जो मुझे बतानी थी, आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोई आपको पूछता है रैशनल, अभी रैशनल आया कहाँ से है, ठीक है, आराम से ये बात भी अभी बता देता हूँ, फिर अगली वीडियो में भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और पहले भी बता चुका हूँ एक्चुअली, लेकिन उस टाइम मेरे पास माइक नहीं था तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए दोबारा से बता रहा हूँ। तो देखिए, ठीक है, चलिए अब बात ये है कि हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं रैशनल क्या होता है। तो रैशनल आया रेशियो से। रेशियो होता है जब हम 2 नंबर को ऊपर नीचे लिख देते हैं, 2 नंबर को ऊपर नीचे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे आप चलिए आराम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो रैशनल नंबर अगर कोई आपसे पूछता है तो इसकी मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, कितनी, 2, और फिर अगली वीडियो में उनको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूंगा। ठीक है, तो अच्छे से समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए, अब मैंने कहा रैशनल क्या होता है, कोई पूछेगा तो हम ऐसे बोलते हैं, एक नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर एक नंबर है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ये वाली डेफिनेशन बहुत से बच्चों ने सुनी भी होगी, तो पी बाय क्यू के फॉर्म में। लेकिन इसका भी एक मतलब है, इसका भी एक मतलब है। ठीक है, मतलब ये है पी बाय क्यू में लाने का कि हम ये निकाल सकते हैं कि किससे किसको डिवाइड करने पे ये आया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे देखिए, अगर मैं कहूं कि 4 है जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे ये पता लग सकता है कि 4 किससे किसको डिवाइड करके आया होगा। कैसे, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, 12 से 3 को डिवाइड करने पे भी 4 आता है। ठीक है, 8 से 2 को डिवाइड करने पे भी क्या आता है, हमारा 4 आता है। ठीक है, तो ऐसे अंदाजा लगा पा रहा हूँ ना, यही बात हो जाती है कि वो सभी नंबर जिनका हम ये निकाल सकते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म निकालने का मतलब है ये निकाल सकते हैं कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आए हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनल। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी एक क्या है, कंडीशन। वो कंडीशन देखिए, 2 कंडीशन है। ठीक है, एक तो बच्चों को पता होती है, एक नहीं पता होती, तो बताता हूँ।
एक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में, मतलब ये निकाल सकते हैं वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। आगे ये बोलना होता है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं वैसे तो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूं और अभी भी बोल देता हूं और आगे भी एक बार बता दूंगा। इंटीजर वो सभी नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें डेसिमल नहीं होता, जिनमें डेसिमल नहीं होता। तो अभी ये बात आगे करेंगे, ठीक है, अभी इसको समझ लेते हैं। तो आपको ये बोलना है कि इन द फॉर्म पी बाय क्यू और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये एक प्रॉपर है, ठीक है, कि एक नंबर जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में डाल सकते हैं जहां पे पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और हिंदी में इंटीजर को पूर्णांक बोला जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक और डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं ये समझाया इसी डेफिनेशन के लिए समझाया, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं नंबर वो नंबर है, ठीक है, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, हुज डेसिमल, ये एच होगा, हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ईदर। अब यहां पे एक बात आ जाती है कि ईदर या तो टर्मिनेटिंग है, ईदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, जैसा मैंने कहा ना डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें भी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये वाले जो दो हैं, ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग या फिर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो सभी क्या है हमारे रैशनल, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज क्या हो जाएगा, रैशनल। वही हमारा क्या है, रैशनल। मतलब ये है कि हम इन नंबर्स का, अब इन दोनों को आपस में जोड़ना भी है, ठीक है, मतलब है कि हम इन नंबर्स का आपस में क्या निकाल सकते हैं, पी बाय क्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई टर्मिनेटिंग नंबर दे दिया जाता है तो भी हम निकाल सकते हैं किससे किसको डिवाइड करने पे आया है, और अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर दे दिया जाए तो उसका भी हम निकाल सकते हैं कि वो किससे किसको डिवाइड करने पे आया है। वो प्रोसीजर मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उससे पहले अब यहाँ पे एक बात है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है उसका हम पी बाय क्यू नहीं निकाल सकते। तो ये आपस में भी क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो एक नंबर, ये रैशनल नंबर मैंने आपको बताया कि एक नंबर जिसको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, या वो नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये एक तरफ और इशारा कर रहा है कि हम उन नंबरों का जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उनका पी बाय क्यू निकाल सकते हैं, मतलब वो किससे किसको डिवाइड करने पे आए हैं ये निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, और पता भी लग गई होगी, ठीक है। अब एक छोटा सा चेंज है, कोई कहता है इर्रेशनल नंबर क्या होता है, कोई क्या बोलता है इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल में आप क्या बताओगे, आप बोलोगे यहाँ पे कि अ नंबर विच, यहाँ पे बस ना अभी तक मैंने ये रैशनल बताया, अगर नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब अगर कोई कहता है इर्रेशनल, ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे अ नंबर विच कैन नॉट लग जाएगा बस, ठीक है, और कोई बात नहीं है, कि जो रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कि जो हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते तो वो अपोजिट हो गया बस, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यही होता है हमारा कि रैशनल था, ठीक है, और अब क्या है इर्रेशनल, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करवा दूं, देखिए। तो मैंने आपको ये बताया था कि नंबर को दो पार्ट में बांटा, रियल इमेजिनरी, ठीक है, फिर रियल को दो पार्ट में बांटा, रैशनल इर्रेशनल, फिर रैशनल मतलब रेशियो, तो जिसको पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रैशनल, जिसको नहीं कर सकते वो इर्रेशनल। फिर एक बात और कि डेसिमल एक्सपेंशन के बेस पे भी, ठीक है, जो या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो रैशनल, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो इर्रेशनल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक छोटी सी बात बता देता हूँ, फिर ये वाली वीडियो यहीं के लिए होगी। फिर उसके बाद अगली वीडियो में मैं ये हर चीज़ आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। अभी भी समझ आया होगा, मैं फिर बताऊँगा,
ठीक है, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक बताता रहूँगा। तो चलिए अब एक बात यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, इर्रेशनल नंबर के वैसे तो एग्जांपल बता देता हूँ कुछ, ठीक है, ये √2 होता है, √3 होता है, और भी छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है, पाई होता है, ऐसे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन चलिए ये कोई बात नहीं, अगली वीडियो में बोला ना मैंने कि डिटेल में मैं सब कुछ बताऊँगा। अब यहाँ चलते हैं, रैशनल नंबर की तरफ आते हैं, ठीक है। बात ये है कि जो हम ये नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, अभी प्राइम पढ़ा था, ठीक है, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, ये सब जो भी हम पढ़ रहे थे ये सभी ना रैशनल का ही पार्ट होता है। बचपन में हमें ये छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है, बाद में जब हम बड़े होते हैं तो हमें फिर ऐसे पढ़ाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसी के अंदर ना हमें और आगे क्या सीखना है वो भी बातें हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हमने सीख ली, नेचुरल क्या है, होल क्या है, प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है, किसके अंदर, रैशनल। अब जो आगे हम बढ़ते हैं तो हम इंटीजर को सीखते हैं, ठीक है, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। तो अब हम एक्चुअल में 5th के आगे जा चुके हैं, 6th क्लास पे स्विच हो चुके हैं, तो ये सब आ जाता है, ठीक है, इंटीजर। फिर इंटीजर्स की वजह से आपको नेगेटिव नंबर सीखना पड़ता है, ठीक है। डेसिमल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये है कि आपको नेगेटिव सीखना पड़ेगा कि नेगेटिव नंबर क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अब आपको सीखनी है, ठीक है, और अच्छे से। तो मैं एक वीडियो जो है रैशनल नंबर के ऊपर डालूंगा, एक वीडियो नेगेटिव के ऊपर, एक वीडियो इंटीजर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको अच्छे से सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को भी ये बातें पता लग सके और उन्हें भी अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही।